Hello everyone, so let us solve this question of chapter Force and Laws of Motion of class 9th. तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है कि इफ़ अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 3 सेकेंड्स, यानी एक ऑब्जेक्ट आपके पास दिया हुआ है, ठीक है, जिसका मास कितना है 15 kg है और इसमें जो एक फ़ोर्स अप्लाई हो रहा है जो हमें नहीं मालूम है, बेसिकली आपको निकालना है। और ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 3 सेकेंड्स, ओके। और ये फोर्स क्या करता है, इसका जो स्पीड जो इनिशियली था, यानी जो ऑब्जेक्ट था वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव हो रही थी, ठीक है। और ये 3 सेकेंड में ये फोर्स क्या करता है, इसके स्पीड को चेंज कर देता है फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 15 मीटर पर सेकेंड। तो बेसिकली आपको यही फोर्स निकालना है, ठीक है। तो हाउ मच फोर्स इज़ अप्लाइड, तो बेसिकली ये फोर्स निकालना है। और इसी क्वेश्चन में जो सेकेंड पार्ट है वो है नाउ इफ़ द फोर्स वॉज अप्लाइड फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 4 सेकेंड्स। अब मान लेते हैं कि ये फोर्स जो है 3 सेकेंड में तो ये चेंजेस करता है कि 10 से 15 हो जाता है उसका स्पीड, लेकिन इसी फोर्स को अगर हम 4 सेकेंड के लिए अप्लाई करें, ठीक है, तो व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी तो इसका जो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा अगर 4 सेकेंड के लिए ये फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको निकालना है, सबसे पहले क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, ठीक है। और फोर्स को निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए। तो हम सब निकालेंगे, फोर्स को निकालने से पहले हम निकालेंगे एक्सेलरेशन को निकालेंगे, ठीक है। फिर उसका जो सेकंड पार्ट है उसमें आपको बेसिकली निकालना है v2, ठीक है, जो कि निकलेगा इक्वेशन ऑफ मोशन का, जो आपके पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं उसमें से पहला वाला अप्लाई करके, ठीक है। तो इसकी मदद से क्या v2 निकल के आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं इसके स्टेप वाइज सॉल्यूशन को, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम में लिख रहे हो तो आपको स्टेप्स लिखने पड़ते हैं, तभी आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो स्टेप्स में क्या है, सबसे पहले आपको लिखना है कि गिवन क्या क्या डेटा आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो सबसे पहले चीज़ जो दी हुई वो क्या है, इसका मास दिया हुआ है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज़ m, ओके। उसके क्या दिया है, इनिशियल वेलोसिटी दैट इज़ 10 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी यानी v1, क्योंकि 10 से 15 जो हो रहा है वो 3 सेकेंड्स में हो रहा है, तो इससे फाइनल वेलोसिटी यानी v1 वो कितना दिया है 15 मीटर पर सेकेंड, टाइम t1 दैट इज़ जो पहला टाइम दिया है वो है t1 दैट इज़ 3 सेकेंड्स, और टाइम t2 दैट इज़ 4 सेकेंड्स, ओके। उसके बाद आपको लिखना है टू फाइंड, कि इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें आपको फाइंड करनी है। तो वो क्या है, फोर्स निकालना है सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड पार्ट है वो है वेलोसिटी निकालना है आफ्टर 4 सेकेंड्स, ओके। उसके बाद आपको लिखना है कि फार्मूला यूज, क्या क्या फार्मूला इसमें यूज़ हो रहा है। तो अगर आपको पता है, अगर आपने इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रखा होगा तो आपको पहले से मालूम होगा। अगर आपके लिए क्वेश्चन नया है, आपको नहीं मालूम है, तो पहले आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लें और जो जो फार्मूला आप यूज़ कर रहे हो उसको बाद में आकर के यहाँ पे जो है लिख दें, ओके। तब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन को। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि इसका एक्सेलरेशन क्या है। तो बेसिकली आपको क्या निकालना है सॉल्यूशन में, सो एक्सेलरेशन ACCLERATION, आई होप कि एक्सेलरेशन का स्पेलिंग आपको पता होगा। Acceleration A will be equals to final velocity minus initial velocity divided by time, okay, or A will be equals to V1 minus U1 divided by T1, this will become, आपको पता है कि V1 कितना दिया आपका 15 मीटर पर सेकेंड minus 10 meter per second divided by t1, t1 is 3 seconds, this will become 5/3 meter per second square। ये आपका निकल के आ गया एक्सेलरेशन। अब निकालना है फोर्स, सो फोर्स विल बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन दैट इज m इंटू a। इसके वैल्यूज़ को पुट करेंगे, मास आपका है 15, एक्सेलरेशन निकल के आ गया 5/3। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 न्यूटन, ठीक है। ये 3 जो है 5 टाइम्स कितना है 15, ओके। तो फोर्स निकल के कितना आ गया आपका 25 न्यूटन, ओके। अब इसी में जो सेकंड पार्ट है, नाउ वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकेंड्स दैट इज v2, ठीक है। और vt इक्वल्स टू u प्लस a t2, ठीक है। तो u का वैल्यू कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन आपका निकल के आ गया 5/3, और टाइम t2 जो है वो है आपका 4 सेकेंड्स।
इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 + 20/3 मीटर पर सेकेंड। ओके, इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 + 6.66 मीटर पर सेकेंड। ये आपका हो गया 16.66 मीटर पर सेकेंड। सो फाइनल वेलोसिटी जो कितना आ गया आफ्टर 4 सेकेंड्स, इट बिकम 16.66 मीटर पर सेकेंड। अब लास्ट में आपको लिखना है हैंस, इसको नेक्स्ट पेज में लिख लेता हूँ। हैंस द फोर्स applied on the object is 25 Newton and the velocity after 4 seconds is 16.66 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये आपके इस क्वेश्चन के आंसर हो गए। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू वेरी मच।